नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे डिफरेंसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट एई वर्सेस आईईएस के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम आईईएस की तैयारी करें या फिर हम स्टेट पीएससी की तैयारी करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ की डिफरेंसेस बताने वाला हूँ आईईएस और स्टेट एई के बीच में। दोस्तों ऑल्दो ये डिफरेंसेस जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक का पर्सपेक्टिव किसी भी जॉब को लेके अलग अलग हो सकता है। तो अगर मेरा पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से मैच नहीं हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू का डिफरेंसेज, द व्हाट आर द मेन डिफरेंसेज बिटवीन आईईएस वर्सेस स्टेट एई। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, जॉब टाइप। दोस्तों if I talk about job type, then IES is a class A central government job while state A is a class B state government job। अब दोस्तों इनमें क्या फ़र्क हुआ, देखिए दोनों असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊं, जैसे कि एक अगर आईएएस है तो दूसरा एसएससी सीजीएल है। मतलब कि अगर मैं आईईएस को आईएएस के इक्विवेलेंट मानता हूं तो स्टेट ए एक एसएससी सीजीएल की जॉब है। ऑल्दो एसएससी सीजीएल आगे प्रमोशन ले लेके वहां पहुंच जाता है आईएएस की जगह पे, लेकिन जो आई एएस है वो आईएएस ही रहता है। तो आईईएस जो है वो क्लास ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और जो स्टेट ए है वो क्लास बी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। तो ये जॉब टाइप है। नंबर टू, सैलरी। दोस्तों सैलरी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि सैलरी दोनों की सेम होती है। बेसिक पे की अगर मैं बात करूं तो दोनों 56,100 रुपए से स्टार्ट होते हैं। लेवल 10 की बेसिक सैलरी होती है दोनों की एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग 56,100 रुपए से स्टार्टिंग होती है आफ्टर 7th पे कमीशन। तो सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नाउ ऑन थर्ड आई टॉक अबाउट पर्क्स। दोस्तों पर्क्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो आईईएस को पर्क्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू स्टेट ए के पर्क्स के। कैसे, आईईएस को लैपटॉप, फर्नीचर, उसके बाद मेडिकल और कई सारे बहुत सारे ऐसे पर्क्स मिलते हैं जो कि स्टेट ए को मिलते भी नहीं है। तो यहाँ पे आईईएस जो है वो मच बेटर है पर्क्स के मामले में इफ वी विल कंपेयर इट विद स्टेट ए। नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4 आई टॉक अबाउट प्रमोशंस। दोस्तों देखिए स्टेट एई में जो प्रमोशन होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत ही डिले होती है प्रमोशन में। बट आईईएस में जो प्रमोशन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप आईईएस में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर जा रहे हैं तो आपकी जो प्रमोशन होगी, आप 4 से 5 साल बाद लगभग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे। एई के बाद डबल ई बनते हैं, तो आप 4 से 5 साल बाद आईईएस में सो श्योर आप डबल ई बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट ए की तो यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है, आपको 10 साल भी लग सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पहुंच है, आपका कितना सोर्स है। तो आईईएस प्रमोशंस के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया है स्टेट ए से। प्रमोशंस आईईएस में जो है वो बहुत फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट ए। ठीक है। नंबर 5 आई टॉक अबाउट वर्किंग कल्चर। दोस्तों वर्किंग कल्चर जो आईईएस का है वो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं स्टेट ए के वर्किंग कल्चर के लिए, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, देखिए इसके पीछे रीजंस है। आईईएस में जो वर्क होता है, जो भी काम आईईएस में हो रहा है वो पूरे तरीके से पूरे रूल्स और रेगुलेशंस, पूरी पॉलिसीज, पूरी एसओपी फॉलो करके होता है। बट अगर मैं बात करूं स्टेट ए की तो वहाँ पे कोई पॉलिसी फॉलो नहीं होती है। वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि चल भाई काम आया है, इस काम को निपटाना है, इस काम को खत्म करना है। तो अगर आईईएस की मैं बात करूं, वर्किंग कल्चर की बात करूं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है यार स्टेट ए में मतलब कैसा रहेगा, काम नहीं रहेगा, मेरी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। तो यही दिक्कत है। आईईएस में अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन स्टेट ए में ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि नहीं भाई आपको इतना पैसा बचाना है इस चीज़ में, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये आप लोगों को भले ही लगता होगा कि यार सर करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, सर अंडर द टेबल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर ये चेंज करनी है तो पर्सन को चेंज होना होगा। पर्सन तो चेंज हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पर्सन तो स्टेट ए की जॉब में जा ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसे करप्शन करना है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, सबके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब पाने का एक जो सपना है वो इसीलिए है कि यार एक तो काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा मुझे पैसा भी मिलता रहेगा। तो ये बहुत बेकार बात है, ये बहुत ही दिक्कत भरी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्किंग कल्चर जो आईईएस का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ वी विल कंपेयर इट विद स्टेट ए। नंबर 6 आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दोस्तों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दोनों में होता है, ऐसी बात नहीं है किसी एक में होता है, दोनों में होता है। लेकिन
आईईएस में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट एई। स्टेट एई में आपको जगह जगह पे इंटरफेरेंस होगा, आपको विधायक का इंटरफेरेंस, फिर ऊपर एमपी का, एमएलए का, हर जगह इंटरफेरेंस होता है आपको स्टेट एई में। लेकिन आईईएस में क्या होता है, आईईएस में काम की वैल्यू होती है। आईईएस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है लेकिन उतना नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट लाने तक पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं वर्क की एट ग्राउंड लेवल, तो आईईएस का वर्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट एई की, तो वहां पे पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ही जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। उसके बाद जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। वहाँ पे कोई कहता है कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बहुत सारी तरीके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज मच मोर इन स्टेट एई एज कम्पेयर विद आईईएस। दोस्तों यहाँ पे मैं कंपैरिजन स्टेट एई और आईईएस का कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आईईएस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, आईईएस में भी होता है, बट स्टेट एई के कंपैरिजन में आईईएस में कम होता है। नंबर सेवन आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों जो आईईएस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत हाई क्वालिटी होता है अगर मैं कंपेयर करूं स्टेट एई से। क्यों ऐसा कह रहा हूं, आईईएस को पहली बात तो पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पर्क से क्या होता है, पर्क से ही तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। आप अपनी सैलरी से तो एक तरीके से आप अपना फूड, अपना रहन सहन सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्क्स मिल रहे हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आईईएस की जो पर्क्स की वजह से जो आईएएस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट एई। स्टेट एई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं होता अगर मैं कंपेयर करूं आईईएस से। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप कभी एक स्टेट एई के घर पर जाइए और कभी एक आईईएस के घर पर जाइए, आपको डिफरेंस साफ पता लग जाएगा, सामने पता लग जाएगा। नंबर 8 अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ और प्लस जो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज आईईएस में ज़्यादा होती हैं अगर मैं बात करूँ स्टेट एई के कंपैरिजन के बारे में। क्यों, आईईएस में आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बाहर से, आप वो कर सकते हैं। नंबर 2 अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगर मान लीजिए आपका मन है कोई कंसल्टेंसी कंपनी खोलने का, तो आईईएस के बंदे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है स्टेट एई के कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आईईएस वाले पर्सन के पास बहुत ज़्यादा होती हैं स्टेट एई के कंपैरिजन में। स्टेट एई में आप एक जगह जाके आप स्टक हो के रह जाएंगे, आप सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उनको ग्रैब करना, उनमें उन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, ये आईईएस का काम है। ये आईईएस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है और उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में आईईएस इज मच बेटर देन स्टेट एई। नंबर 9 ऑन नंबर 9 आई टॉक अबाउट ट्रांसफर्स। दोस्तों यहाँ पे स्टेट एई बाजी मार जाता है। क्यों, ट्रांसफर जो है वो आईईएस में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट एई। स्टेट एई में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 30 साल की सर्विस में हो सकता है आपको 2 या 3 बार ही आपकी ट्रांसफ़र हो, लेकिन इस आईईएस में क्या होता है, आईईएस में ट्रांसफर्स होते रहते हैं 4 साल में, 3 से 4 साल में यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। कभी कभार बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको 5 साल के लिए रोक दिया जाए, लेकिन 3 से 4 साल 5 साल में आपको ट्रांसफर होनी है। तो मतलब आपको 6 से 7 8 ट्रांसफर भी आपके हो सकते हैं 30 साल की सर्विस में। लेकिन स्टेट एई में क्या होता है, ट्रांसफर बहुत कम होते हैं। एक बार आप घर के पास पहुँच गए, आपने घर पहुँच गए, तो बहुत रेयर है कि आपकी ट्रांसफर वहाँ से की जाए। ये होगा ट्रांसफर्स के बारे में। नंबर 10 और नंबर 10 आई टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ कि मैं किस चीज़ को वर्क लाइफ बैलेंस मानता हूँ। दोस्तों मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं, मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस वो चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने चिल्ड्रंस को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, आप सुबह शाम अपने घर के पास रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, तो ये चीज़ मैं वर्क लाइफ बैलेंस मानता हूँ। मतलब आप अपनी लाइफ अच्छे से चला रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ओपिनियन के हिसाब से आईईएस से ज़्यादा बढ़िया होता है स्टेट एई का। क्यों, क्योंकि आपकी ट्रांसफर्स कम होती हैं। आपकी ट्रांसफर्स कम होने से क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा ब्लॉक मिल जाता है। आप एक जगह पे 5 से 7 साल 10 साल भी रह सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि यार मुझे अब क्या करना है आगे फ्यूचर में। लेकिन आईईएस में क्या होता है, 4 साल बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप एक जगह कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, पता लगा आपकी ट्रांसफ़र हो गई। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ओपिनियन के हिसाब से स्टेट एई का ज़्यादा बढ़िया होता है आईईएस से। लेकिन लोगों का ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है। आई डोंट डिनाई दैट। आपका ओपिनियन अगर अलग है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, डोंट वरी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आईईएस का वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। वर्क लाइफ बैलेंस दोनों ही अच्छी जॉब है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्रीमियम जॉब है। लेकिन अगर मैं दोनों में डिफरेंसेस की बात करूँ तो मुझे बहुत डीप में जाके डिफरेंसेस ढूंढने पड़ते हैं। नंबर 11 On number 11, I'll talk about medical facilities. दोस्तों medical facilities are so sure much better in IES than compared to state AE.
मेडिकल की कितनी ज़रूरत है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कोविड में देख लिया है, आप लोगों को पता लग गया है कि भाई मेडिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए। जिस तरह से हमारा रहन सहन हो चुका है, जिस तरह से हमारी लिविंग हो चुकी है, जिस तरह से हमारी वर्किंग हो चुकी है, उस हिसाब से आगे फ्यूचर में हमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ने वाली है ही। आप पक्का पक्का 2 से 3 बीमारियों से ग्रसित होने वाले हैं ही। आप जब अपनी एज पे जाएंगे 40, 45, 50 पे जाएंगे तो आपको पक्का बीमारियां लगेंगी, तो आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। और मेडिकल आईईएस में बेटर है इन कंपैरिजन टू स्टेट ए। स्टेट ए में भी मेडिकल मिलता है लेकिन बहुत दिक्कतों के बाद। आप पहले अपना पैसा लगा लेते हैं पूरा मेडिकल में, उसके बाद फिर आप अपने बिल देते हैं स्टेट में, अपने ऑफिसर को देते हैं, अपने ऊपर देते हैं, वहाँ से फिर वो ऊपर जाता है। वहाँ से जब वो लौट के पैसा आता है तो वो बहुत कट कट के आता है, मतलब कोई अपना शेयर रख लेता है, कोई अपना शेयर रख लेता है। तो ये सारी चीज़ें आईईएस में नहीं होती हैं। आईईएस में अगर आपको मेडिकल चाहिए तो आपको पूरा फ्री मेडिकल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर 12, ऑन नंबर 12 आई विल टॉक अबाउट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। दोस्तों रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देखिए, स्टेट ए का जो पर्सन है उसकी रिस्पेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में वो जिस जगह काम कर रहा है सिर्फ उतनी जगह होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईईएस के बारे में तो आईईएस की जो रिस्पेक्ट है वो ओवरऑल होती है। ओवरऑल मतलब अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं और कल के दिन आप यूपी में जा रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट जो होगी सोसाइटी में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेट ए में हैं तो आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं तो ही आपकी वैल्यू। आप आगे जाके बताएंगे यार मैं उधर पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ उस जगह पे, तो उतना ज़्यादा वो लोग मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि यार मैं रेलवे में आईएएस ऑफिसर हूँ या फिर मैं पीडब्ल्यूडी में आईईएस ऑफिसर हूँ, तो आप चाहे आज इस स्टेट में रह रहे हो चाहे कल उस स्टेट में रह रहे हो, आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा सेम रहेगी। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों को लगता है कि यार स्टेट ए की रिस्पेक्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आईएएस, क्योंकि स्टेट ए वालों को ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, स्टेट ए वालों को सिर्फ उसकी डिस्ट्रिक्ट के लोग, डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको वहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जिनको जिनको काम करवाना है अपना, सिर्फ वो लोग जानते हैं। लेकिन इफ़ आई कंपेयर इट विथ आईईएस, आईईएस जहाँ भी जाएगा ना उसकी वहाँ पे पहचान होगी, उसकी वहाँ पे रिस्पेक्ट होगी। तो ये थी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी के बारे में। दोस्तों आई होप आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो एक्चुअली में पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए दोस्तों थोड़ा। कई लोग तो मतलब ऐसे हैं वो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन पूछते हैं और फॉलो तक नहीं करके जाते, मतलब ये क्या है भाई, तुम्हें अपना सिर्फ काम निकलवाना है यार, कर लो, फॉलो कर लो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। मैं कुछ आपका घट नहीं जाएगा, कुछ आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ किसी भी चीज़ के, आपको पूरी जो सुविधा दे रहा हूँ वो फ्री दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी आईईएस वर्सेस स्टेट ए के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।